हेलो गाइस। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है गुरान मोचिंग को जोर से धक्का देकर पीछे हटाती है और गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है तो मैं सारी रात फेंगेंग के सामने घुटनों पर बैठना पसंद करूंगी। उसकी बात सुनकर मोचिंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो गुस्से में जवाब देता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद वो गुस्से में अपनी कार में बैठता है और अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, ड्राइव। गाड़ी बहुत तेजी से हवा को चीरती हुई वहां से निकल जाती है और गुरान अकेली वही खड़ी रह जाती है। हवा उसके बालों को उड़ाती है और वो थोड़ा हक्का बक्का सी रह जाती है। और कार में सेक्रेटरी थोड़ी चिंतित होकर मोजिंग से पूछता है, यंग मास्टर मो, क्या हमें मिस गू पर किसी को नजर रखने के लिए भेजना चाहिए? फेंग गैंग को आपने अभी अभी पीटा है, वो जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। उसे अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं है। अगर उसके साथ कुछ। मोचिंग उसे बीच में ही रोककर ठंडे स्वर में कहता है, गाड़ी मोड़ो। सेक्रेटरी मन में ही मुस्कुराता है और सोचता है, छोड़कर जा भी नहीं सकते लेकिन ऊपर से कूल एक्टिंग भी करनी है इसको। मोचिंग उसकी हंसी पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी हंसी मुझे परेशान कर रही है। इस महीने का बोनस कट गया समझो। सेक्रेटरी डर के मारे चिल्लाता है, नहीं बॉस। दूसरी तरफ गुरान को दिखाया जाता है। वो उदास मन से सड़क पर बिना दिशा के चल रही होती है। एक सोडा कैन को पैर से ठोकर मारती है और मन ही मन सोचती है, अभी मेरे पास सिर्फ 1000 युआन है। न तो इतने में घर किराए पर मिल सकता है, न ही रोज का खर्चा निकल सकता है। आखिर रास्ता यही है कि स्कूल के हॉस्टल में वापस रह लूं। लेकिन मैं उस विला में वापस नहीं जा सकती। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। वो गुस्से में फिर से कैन को जोर से लात मारती है और वो सीधा जाकर मोचिंग की कार से टकराता है। वो डर जाती है, ओह नो, अब तो मैं गई काम से। मोचिंग गाड़ी से उतरता है और ठंडे स्वर में कहता है, काफी हिम्मत है तुम्हारी मेरी कार तोड़ने की। गुरान घबराकर जल्दी से कहती है, आपकी कार मेरे लात मारे कैन से टकराई है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मोचिंग सख्ती से कहता है, गाड़ी में बैठो। गुरान कहती है, गाड़ी तो खरोच भी नहीं लगी है। मोचिंग बीच में ही उसे काट देता है और कहता है, मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुम्हें खींचकर अंदर डलवाऊं। गुरान झट से डर के मारे कहती है, अभी आ रही हूँ। मोचिंग गुरान को एक छोटे से कैफे में लेकर आता है। यह वही जगह होती है जहाँ गुरान अपने अक्सर यहाँ आया करती थी। और वहाँ वेट्रेस पूछती है, आप क्या ऑर्डर करेंगे? मोचिंग बिना झिझक से बोलता है, स्पाइसी क्रेब चिकन, ब्लड स्टू और फ्राइड ईल नूडल्स। गुरान अंदर से चौंक जाती है। वो उसे याद है, ये तो मेरी पसंदीदा डिशेस है, मेरी पसंद की गली वाली दुकान। मोचिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, वहां क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ, किसी ने मेरा लंच पहले ही पलट दिया था। गुरान बैठ जाती है और थोड़ी झिझकते हुए कहती है, जियान, क्या वो तुम्हारा नकली नाम है? मोचिंग सीधा जवाब देता है, मेरा नाम मोचिंग है और मेरा कोई नकली नाम नहीं है। अब जल्दी से खाओ। वो उसे क्रेब का टुकड़ा आगे बढ़ाता है। गुरान मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो पहले क्रेब बहुत पसंद थे, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। वो उसे वापस देना चाहती है पर मोचिंग कुछ नहीं कहता। वो चुप रहता है। गुरान थोड़ी अजीब सी महसूस करती है। पसंद बदल गई क्या तुम्हारी? अब क्रेब अच्छा नहीं लगता? तो फिर स्टर फ्राइड डक्स मंगाते हैं, वो तुम्हें बहुत पसंद थे। मोचिंग अचानक उसे रोक देता है और कहता है, मेरी पसंद बदल चुकी है। अब न तो डक्स पसंद है, न ही कुछ और। अब मुझे यहाँ कुछ भी नहीं पसंद। वूरान थोड़ी उदास होकर कहती है, तो चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, इस बार मेरी तरफ से ट्रीट। लेकिन मोचिंग ठंडी आवाज में खड़ा होकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अपना खाना एंजॉय करो, मुझे काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मुड़कर बाहर चला जाता है। गूरान उसे पीछे से रोकने की कोशिश करती है लेकिन मोचिंग रुकता नहीं है। और बाहर आकर सेक्रेटरी थोड़ा परेशान होकर उसे पूछता है, यंग मास्टर मो, आप मिस गू को अकेला छोड़ रहे हैं? आज तो अच्छा मौका था, आप उसके साथ खाना खा सकते थे, काम इतना अर्जेंट नहीं था। मोचिंग मन ही मन सोचता है, मुझे डर है, अगर मैं उसके साथ खुशगवार पल बिताने लगा तो मैं मो परिवार की जुड़ी नफरत को मैं भूल ना जाऊं कहीं। वो अकेले टैक्सी लेकर चला जाता है और गुरान अकेली उस काफे में रह जाती है जहाँ कभी दोनों की यादें बसी थी। तो दोस्तों, एक तरफ पुरानी यादें हैं और दूसरी तरफ नफरत की गहराई। मोचिंग के दिल में उठता तूफान।
क्या उसे गुरान से दूर कर देगा या यही फासला उन्हें और करीब लाएगा? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट मी।